मिथुन राशि फल जुलाई माह 2024 जन्म राशि के आधार पर मिथुन राशि का मासिक राशि फल का विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये माह बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने के अंदर शुक्र का बुध का जो गोचर है वो आपको एक नए भाग्योदय से जोड़ेगा। बुध ग्रह जो है 19 जुलाई के बाद सिंह राशि में गोचर करेगा। तो जैसे ही सिंह राशि में बुध का गोचर होगा तो बुध की दृष्टि आपके भाग्य में पड़ेगी और शुक्र ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे जुलाई के फर्स्ट वीक में, और उसके बाद शुक्र ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो शनि ग्रह का शुक्र ग्रह का जब कभी अष्टम से संबंध होता है कारक होने के नाते, यानी कि आपके वो फेवर के ग्रह हैं और उनकी दृष्टि अष्टम भाव में या प्लेसमेंट उनका बैठना अष्टम भाव में हो, तो ऐसे समय में अनसर्टेनिटी आता है, यानी कि अचानक आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव होते हैं और एक तरह से अनबिलीवेबल, यानी कि जो आप विश्वास भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी बड़ी उपलब्धि भी जीवन में जुड़ जाता है। मंगल का गोचर भी आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। चैनल में यदि पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कार्यक्रम के अंत में आपको एक बहुत खास उपाय बताएंगे जिसे आप अपने जीवन में अमल कर सकते हैं, जीवन में उसका उपाय का प्रयोग कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। इस चार्ट के माध्यम से आप देखें कि आपको इस पूरे महीने की विश्लेषण गोचर ग्रहों के आधार पर आपको बताएंगे। जन्म राशि के आधार पर ही इस विश्लेषण का आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए, सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो चंद्रमा और सूर्य की युति कुछ समय के लिए बनेगा। इस माह में आपको थोड़े से इन्फेक्शन, एलर्जी और श्वास लेने से संबंधित परेशानियों से अपने आप को बचाना है। अपनी सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको केयर करना है और सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को आपको निपटाना है, अन्यथा उच्च स्तरीय वर्ग जो होता है, जो बॉस होता है आपका, उससे आपके संबंध में एक तरह से खटास आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो शुक्र का गोचर आपके लिए विशेष लाभदायक रहने वाला है। मंगल की दृष्टि होने के नाते थोड़ी सी आपको अपनी एग्रेशन में, अपनी आक्रामकता में थोड़ी सी कंट्रोल आपको करना चाहिए। जितनी सौम्य होकर के, जितने स्थिर होकर के आप अपने कार्यों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, एग्रेसिव होकर के बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्य को शायद आप उतनी अच्छा ना कर पाएं जितनी अच्छा आप करते आ रहे हैं। इसीलिए अति आत्मबल से, ओवर कॉन्फिडेंट होने से आपको बचना आपके लिए बहुत जरूरी है। संबंध, रिश्ते हालांकि आपके बेहतर रहेंगे। इस माह में आपको आपके जीवन के अंदर कोई ना कोई नया फ्रेंडशिप जोड़ने का मौका मिलेगा। कुछ नए तरीके के दोस्तों का आपके जीवन में आगमन होगा। नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं और करियर के अंदर भी कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको विशेष तरह से लाभान्वित कर सकता है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो बृहस्पति का गोचर लगातार द्वादश भाव में होने के नाते व्यापारिक डेवलपमेंट्स में थोड़ी सी रुकावट, दिक्कत हो सकती है। उन चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। द्वादश भाव में बृहस्पति जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यापारिक डेवलपमेंट्स में संघर्ष करना पड़ता है, तथा आपके कारक ग्रह शनि का गोचर अनुकूल होने के नाते घर से दूर जाकर के आपको जीवन में कुछ बेहतर परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है। बेहतर अपनी पराक्रम को दिखाने का आपको मौका मिलेगा। तो यदि ऐसी कोई भी अवसर आपके जीवन में बनता है इस माह के अंदर, तो आप जरूर उसको स्वीकार कर सकते हैं।
घर से दूर जा कर के यदि आप कोई बड़ी परिश्रम मेहनत करने के लिए सक्षम हैं तो आप जरूर प्रयास करें। घर से दूर जा कर के आपको विशेष सफलता मिलती है। शनिदेव का भाग्य में गोचर होने के नाते आप थोड़े से अपने जीवन के अंदर अपने खान पान, रहन सहन और अपनी सोच विचार को आप बदलें। कई बार शनिदेव का जो बेहद शुभ फल मिलता है वो व्यक्ति के जीवन में त्याग के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से। तो आपको कोई सन्यासी साधु नहीं बनना है, परंतु अपने भावनाओं का समन करना, भावनाओं को दमन करना, गलत तरीके के रहन सहन, खान पान चीज़ों से आप अपने आप को अलग कर सकते हैं। और जब आप इस तरह के परिवर्तन करते हैं जीवन में, जब आप किसी भी चीज़ के त्याग को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो वहाँ से आप समझिए कि शनिदेव का एक काम जो होता है वो आपके तरफ सकारात्मक होता है। शनिदेव की कृपा आपके तरफ सकारात्मक होती है, जो कि आपके भाग्योदय का एक तरह से मार्गदर्शक बनता है, पथ प्रदर्शक। इसीलिए आप जरूर अपने जीवन में अपने संयम, यम, नियम, ध्यान, प्राणायाम, इन चीज़ों का बढ़ावा करें और खाना बदोशी से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करें। ये सब क्रिया आपको अपने जीवन में इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप समाज में विशेष व्यापारिक कुशलता आपके जीवन में जन्मजात पाया जाता है। तो यदि कोई काम कर रहे हैं या सफल हो रहे हैं तो सफल होने का मार्ग आपको कोई आपके अगल बगल वाला आके नहीं बताता है। आपको स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन, बदलाव करने चाहिए। आप गौर से सोचना कि आप क्या ऐसी कमी कर रहे हैं, क्या आप गलतियां कर रहे हैं, और उन गलतियों से अपने आप को मुक्त करना होगा। जब आप अपनी गलतियों को समझ पाते हैं तो फिर आप अपने जीवन के अंदर व्यापारिक डेवलपमेंट्स को भली भांति और एक मजबूत प्रगति की ओर अपने जीवन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। करियर के अंदर राहु का गोचर होने के नाते आपके अंदर एक प्रवृत्ति का बढ़ावा होता हुआ देखेंगे। बार बार बदलाव आपके अंदर, काम को बदलने की इच्छा शक्ति प्रबल होगी। देश विदेश जाने की आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि आप घर परिवार से दूर जा सकते हैं। देश विदेश के यात्रा के योग बनेंगे और करियर के अंदर भी कुछ नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। नौकरी में कुछ ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं, कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो परिवर्तन, बदलाव आपको आपके जीवन के अंदर घर परिवार से दूर देश विदेश तक पहुंचा सकते हैं, जिससे आप मनपसंद वेतन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपकी आमदनी का विस्तार होगा तो जीवन में तमाम तरह के व्यवस्थाओं का विस्तार आप स्वयं कर पाएंगे। इसीलिए इस समय के अंदर आप थोड़े से अपने अध्यात्म के विकास के बारे में भी सोचें। कोई गुरु आपका नहीं है तो एक गुरु का चयन करें और उस गुरु की विशेष सम्मान करें, उस गुरु की निरंतर ध्यान करें और गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करने का आपका प्रयत्न होना चाहिए। इस तरह की विधि, इस तरह का एक व्यवहारिक दृष्टिकोण आपको आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन, बड़ी समृद्धि और बड़ी प्रोस्पेरिटी से आपको जोड़ता है। बृहस्पति का गोचर, शनि का गोचर, ये अपने आप में बेहद खास। बृहस्पति से यदि आप गणना करेंगे शनि का, तो निश्चित रूप से बृहस्पति से ठीक 10वें घर में शनिदेव का गोचर हो रहा है, चंद्रमा से 9वें घर में, और भाग्य में होने के नाते भाग्य की प्रबल ताकत जो है इस समय आपके साथ है। यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए एक स्वयं में चुनौती है, और इस चुनौती को आप कैसे लड़ेंगे, इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे, वो हमने आपको तरीका बताया। इस समय के अंदर यदि जीवन में एक बड़ी डेवलपमेंट आप चाहते हैं तो आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य देव का उपासना जब आप करेंगे तो उससे आपको आपके पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। पितृ कृपा जो होती है वो कई बार व्यक्ति के जीवन में बड़े से बड़े संकट का समाधान करा देता है। आप स्वयं अपने पूर्वजों को जब सम्मान देते हैं तो उससे आपके कुल का विस्तार होता है, कुल की वृद्धि होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अमावस्या तिथि के दिन
आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और यदि आप भोजन नहीं करा पाते हैं तो सीधा यानी कि चावल, दाल, तेल, आटा, गुड़, नमक ये सब इकट्ठा करके आप किसी मंदिर में, किसी ब्राह्मण के घर में आप उसे पहुंचाएं, और ये निरंतर आप करें, हर अमावस्या को करें। इससे आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी कुशलता यानी कि व्यापारिक कुशलता में एक निखार आपको स्वयं दिखने लगेगा। यदि आपने 6 महीने कर दिया तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप जीवन भर करते रहेंगे इस विधि को। यदि आप अपने बारे में और विश्लेषण जानना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल लिख करके भेजें। हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक कार्यक्रम को आपने देखा तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।